श्री गुरुभ्यो नमः। पहले दिन की श्रीमद् भगवत गीता की कथा में हमने महाभारत हुई क्यों यह जाना। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने उस दिव्य दृष्टि को पाने का अवसर छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो भगवान कृष्ण का विश्व रूप देख सकता था। फिर हमने यह भी जाना कि 10 दिन तक संजय युद्ध भूमि में ही रहे। फिर जब भीष्म पितामह रथ से गिरे, बाणों की शैया पर आए, तो उसका समाचार देने के लिए वो हस्तिनापुर वापस गए। वहां पर अब वो पूरे युद्ध का वृत्तांत शुरू से सुनाते हैं महाराज धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र पूछते हैं कि वहां पर जो खड़े हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, वो क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार हमने अर्जुन विषाद योग के बारे में चर्चा की कि अर्जुन युद्ध की भूमि के बीचों बीच चला गया। उसने अपने सखा सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं देखना चाहता हूं युद्ध भूमि को, मैं देखना चाहता हूं जिनसे मैं लड़ना चाहता हूं। मुझे दोनों सेनाओं के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दीजिए। बीचों बीच मतलब एक सेना इस प्रकार से फैली हुई है और पीछे भी फैली हुई है। इसी प्रकार दूसरी सेना भी इस प्रकार से फैली हुई है और पीछे की तरफ भी फैली हुई है। भगवान कृष्ण एकदम दोनों सेनाओं के मध्य में उनको लेकर गए, जहां से वो दोनों सेनाओं को बराबर बराबर देख सकते हैं। तभी तो पता चलेगा कि युद्ध करना किससे है, कितना बड़ा एक्सपेंस है उस सेना का। और ये आवश्यक भी है। यदि आप जीवन का कोई युद्ध लड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं आपकी रणभूमि दिखती कैसे है, तो आप कितने भी बड़े योद्धा हो, आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े योद्धा हैं और खासकर यदि आपके ऊपर उत्तरदायित्व भी बहुत है या कहीं सबसे अधिक है, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को, आप अपनी योजना इस प्रकार से बनाएं जिससे आप सफलता अर्जित कर सकें। और यही अर्जुन भी करना चाह रहा है कि मैं देखूं तो कि ये जो 11 अक्षौहिणी सेना मेरे सामने खड़ी है और ये जो 7 अक्षौहिणी सेना मेरी अपनी है, इस अनुपात को मैं विजयी होने में कैसे सहायक कर सकता हूं। अभी तो अनुपात उल्टा है मेरे लिए। बीचों बीच भगवान कृष्ण अर्जुन को ले गए और अब वहां अर्जुन ने देखा अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को। किनसे लड़ रहा है अर्जुन? अपने पितामह से लड़ रहा है, अपने भाइयों से, अपने ताऊ के बेटों से लड़ रहा है, उनके बच्चों से लड़ रहा है। वो भी यही ये कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये विषाद अर्जुन को हो रहा है कि मैं लड़ किनसे रहा हूं भाई। क्यों लड़ रहा हूं मैं? क्या करूंगा मैं इस लड़ाई से? क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, मैं मान गया कि मेरी पत्नी के साथ उन्होंने बहुत गलत किया, पर क्या फिर भी इतने लाखों लाख कुटुंबियों को मार देना ठीक है? क्या मिल जाएगा मुझे इस राज्य से अगर मैंने इनको मार भी दिया तो? बचेगा ही नहीं कोई वो देखने के लिए। इस प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे हैं। अब व्यक्ति देखो, जब हम चुनौतीपूर्ण स्थिति में होते हैं, हमारी हार कब होती है? जब हम सामने देख रहे होते हैं। सामने मतलब अपने कंपटीशन को। हम अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ प्रतिद्वंदी की तरह ना देखकर हम यदि उसमें कुछ और देखने लग जाएं, तो फिर वो हमारे माइंड को, हमारे मन को घर लेगा। और अर्जुन ने भी यही काम किया। एग्जाम के टाइम भी हम ये करते हैं। अगर हमें पता है कि हमारा एक एग्जाम है जिसमें मान लीजिए 3 लाख लोग हर साल बैठते हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो तो
उन 2,99,999 से। लेकिन अगर आप इस कंपटीशन को इतना ही समझ लें कि हाँ, इतने लोगों से मुझे compete करना है, लड़ना है, तो ठीक है। लेकिन यदि आपने अपने मन में ये घर करा लिया कि ये तो बहुत बलवान है, मुझसे नहीं जीते जाएंगे, या फिर यदि मैं जीत गया तो इन्हें वो नौकरी या इन्हें वो कॉलेज कैसे मिलेगा, या तो डर भाव हो सकता है या दया भाव हो सकता है। दोनों स्थिति में आप हारे ही, क्योंकि आपको वो डर भाव और दया भाव लाना ही नहीं था। और एक बार आ गया तो फिर उसे मिटाए बिना आप अपने युद्ध को जीतना तो छोड़ो, कर ही नहीं सकते। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। होंठ सूख रहे हैं, शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, होंठ सूख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? अर्जुन कहता है कि क्यों मैं युद्ध करूं, क्या मिलेगा मुझे ये युद्ध करके? अपने रिश्तेदारों को मारकर यदि मैंने स्वर्ग सरीखा राज्य पा भी लिया तो उससे मुझे लाभ क्या है? क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। अब यहां अर्जुन एक और बात करता है। अर्जुन कहता है कि आप ऐसे समझिए भगवान, ज्ञान देखो, खोखला ज्ञान तब निकलता है जब हम अपने ज्ञान को जिम्मेदारी से भागने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। क्या कहता है अर्जुन? यदि मैंने अपने कुटुंब को ही मार दिया तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी दूषित ही होंगे, क्योंकि उनको कोई सुसंस्कार मिलेंगे नहीं। अगर आगे आने वाली जनरेशन दूषित हो गई तो वो संसार में किस प्रकार की मोरालिटी, किस प्रकार के विचारों को रखेगी? और इससे तो पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा। ये तो वो बात हो गई कहने की कि यदि हमें आज चॉकलेट नहीं मिली, ध्यान से सुनिएगा, यदि हमें आज चॉकलेट नहीं मिली तो हमारे अंदर मीठे की कमी हो जाएगी। मीठे की कमी हो गई यदि हमारे अंदर, तो हमें एक शॉक लगेगा, हमें इंसुलिन का एक अटैक लगेगा, समझ लीजिए। शुगर डाउन हो जाएगी। शुगर डाउन हो गई तो हम गिर जाएंगे। गिर जाएंगे तो हमारा सर जो है किसी पत्थर पे लगेगा, उससे हमारा सिर फूट जाएगा, उससे हमारा रक्त बहेगा। रक्त बहते बहते हमारे सारे रक्त को खत्म कर देगा, उससे हमारे दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी और फिर बंद हो जाएगी, हम मर जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि यदि आपको चॉकलेट ना मिली तो आप मर जाओगे। लेकिन हमने एक स्लिपरी स्लोप बना लिया। लॉजिक की पढ़ाई में इस प्रकार के बहुत सारे गलत लॉजिक सिखाए जाते हैं कि कैसे व्यक्ति गलत तरीके से दिमाग लगा सकता है। एक ये भी गलत लॉजिक है जिसे स्लिपरी स्लोप कहते हैं। चिकनी धरती, चिकनी पृथ्वी कि उस पर बैठे और फिसल गए। अर्जुन फिसल रहा है। अर्जुन कह रहा है क्या लाभ है इस सामने वालों को मार के, तो मेरा संसार, मेरा क्या पूरा समाज ही खराब हो जाएगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अर्जुन इसके पीछे तर्क निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसे युद्ध से भागना है। ज्ञान बहुत दे रहा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, वाक्पटुता में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आधार नहीं है उसके किसी भी ज्ञान का। और भगवान कृष्ण सुन रहे हैं आराम से कि तुम बोल लो, तुम पहले बोल लो, तुम क्या क्या ज्ञान देना चाहते हो। खूब बोला है अर्जुन, खूब बोला है। और एक समय आता है आप बोल बोल के थक जाते हैं। और बोल बोल के थकते जब हैं जब सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब ना दे रहा हो। जवाब दे रहा हो तो फिर हम फिर भी थोड़ी सी शक्ति का अर्जन कर लेते हैं कि और बोले और बोले। भगवान कृष्ण तो देख रहे हैं, बस बोल ही नहीं रहे। अब क्या बोलेगा? जितना ज्ञान था वो तो अर्जुन ने निकाल दिया। अब अर्जुन चुप होकर रथ में धम्म करके बैठ गया है, गिर गया है। कंधे के ऊपर
जो वाण थे, कंधे के ऊपर जो धनुष था वो गिर गया। अब वो चुप है। अब भगवान समझ गए कि अब नहीं बोलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम भागना भी चाहते हैं तो भी हम समाधान तो चाहते हैं कि क्या करें। कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूंगा। जहां पर 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, लगभग 36 लाख लोग खड़े हैं लड़ने के लिए, कहां दूर दूर से भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं, कितने कितने दिनों में शिविर लगा लगा कर तो यहां तक पहुंचे हैं। फिर वहां इतनी बड़ी भूमि सजाई गई है, पेड़ काटे गए हैं, भूमि को समतल किया गया है कि यहां लड़ेंगे, यहां मरेंगे। एक जगह रसोई सजी हुई है बहुत बड़ी, वहां हर रोज भोजन बन रहा है उन लोगों के लिए जो जिंदा बचेंगे। टॉयलेट्स वगैरह जाने क्या क्या सजाया हुआ होगा, क्योंकि नित्य कर्म तो सबको करना है। युद्ध भी कर रहे हैं तो भी नित्य कर्म तो करना है। इतने दिन जो युद्ध चला है उसमें ये तो करना ही होगा। सब कुछ प्रकाश की व्यवस्था की गई होगी, मशालें होंगी, लाइट्स आजकल के टाइम में हम रखते हैं तब रही होंगी शायद मशालें या कुछ और। इतनी व्यवस्था है, शर्म आती है यदि हम इतनी व्यवस्था के बीच में पहुंचकर कहें कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे और हम तो नायक हैं। तो अर्जुन भी यही कर रहा है। अर्जुन ने कहा तो है कि इनसे युद्ध करके मिलेगा क्या, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन भागा नहीं है। उसने भगवान कृष्ण को यह आज्ञा नहीं दी कि मेरा रथ ले जाओ। कहीं ना कहीं वो जानना चाहता है कि ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे इनका समर्थन मिल गया फिर तो ठीक है, नहीं मिला तब मैं कुछ और सोचूंगा। अर्जुन चुप हो गया। अब भगवान कृष्ण बोले, अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको बोल रहा है तो आप इमीडिएटली ज्ञान नहीं दे सकते। यह हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत व्यथा में, तो हम सीधा ही उसको सोल्यूशन देने लग जाते हैं। फायदा ही नहीं होगा। थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा खेलना होगा, स्थिति को समझना होगा। अगर वो आपसे सोल्यूशन मांग रहा है तब तो दे दो, लेकिन अभी मांगा नहीं है, अभी कंफ्यूज है, स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, क्योस है उसके मन में। ऊपर तो शांत हो गया, अंदर उथल पुथल चल रही है। पहले उथल पुथल को देखना होगा। एक तरीका तो उथल पुथल को शांत करने का है कि चुप हो जाए। मान लीजिए एक डब्बे में पानी भरा है, उसमें आपने हाथ मार दिया, अब वो पानी हिल रहा है। अब उसको आप क्या हाथ मार मार के थोड़ी ना रोक सकते हैं, वो और हिलेगा। तो आप रुक जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएगा। पर यहां अर्जुन का मन उस प्रकार का नहीं है। वो ऐसा कोई विचार नहीं आया था उसके मन में जो उसको हिलाकर एक बार के लिए चला गया। वो हिलाए जा रहा है, विचार हिलाए जा रहा है, हिलाए जा रहा है। उस विचार को पहले आपको धक्का मारना, हटाना होगा। अर्जुन को एक क्षण के लिए वहां से हटाना होगा जो वो सोच रहा है, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, ताकि उसको इस बात का पता तो चले कि सामने वाला व्यक्ति कुछ तो मेरिट की बात, आपके फायदे की बात बोल रहा है। और भगवान कृष्ण यही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गगम कीर्ति करम अर्जुन। ये युद्ध के बीचों बीच इस समय तुझे कायरता क्यों आ गई अर्जुन? युद्ध के बीचों बीच इस समय ऐसी कायरता का सेवन तो श्रेष्ठ पुरुष नहीं करते। इससे तो तेरे को कीर्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। धक्का मार रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि कायरता तुझ में कैसे कायरता आ सकती है? तू तो वो व्यक्ति है जिसको यदि एक बार कोई चुनौती दे दे, ललकार दे, तो तू युद्ध करे बिना और उसे जीते बिना
रुकता नहीं है। तुझ में, अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में तुझ में ये कायरता आ गई। तू तो कायर नहीं है। अर्जुन को बहुत भय होता था इस बात से। यदि अर्जुन को कोई कायर कह दे तो उसका तन बदन सुलग उठता था, सुलग उठता था, क्योंकि वो कायर नहीं है। लेकिन भगवान उसको क्या कह रहे हैं, ये कायरता तुझ में आ गई, तू कायर है इस समय। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, राजा लोग होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक ये भाव भी होता है कि हमें कीर्ति भी तो चाहिए। वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम सब में यह भाव है कि हमें कीर्ति मिले। अब हम ये वीडियो बना रहे, हमें ये लगेगा कि जितने ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देखी, जितने लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचा, उतना हमें मजा आया। तो हमारे लिए उस समय ये भी एक भाव है, ये हमारी कीर्ति का भाव है। कीर्ति के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब कीर्ति चाहते हैं। भगवान उसको यहां पर भी धक्का मार रहे हैं कि इससे मिलेगी तुझे स्वर्ग की कीर्ति, इससे तो नहीं मिलेगी, इस प्रकार के एटीट्यूड से तो नहीं मिलेगी। अर्जुन चुप है। अभी भगवान बोल रहे हैं। फिर भगवान ने पॉइंट की बात करी, खड़ा हो जा, हृदय की दुर्बलता त्याग और खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब भगवान क्या ये बात जानते नहीं है कि अर्जुन ऐसे थोड़ी खड़ा हो जाएगा? यदि इतना आसानी से वो खड़ा हो सकता तो इतने बड़े बखेड़े की आवश्यकता ही नहीं थी। पर वो फिर भी कह रहे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्यों? क्योंकि वो धक्का मार रहे हैं। वो एक बार, सिर्फ एक बार उसका मन वहां आकर्षित कर रहे हैं कि जो तू सोच रहा है वो ठीक नहीं है। तेरे मन में जो ये चल रहा था ना कि कहीं मुझे इनसे थोड़ा वैलिडेशन मिल जाए, कहीं मुझे भगवान कृष्ण से एक बार बस ये इशारा मिल जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो उसमें कुछ तथ्य है, कुछ अच्छाई है, कुछ सत्यता है, तो मेरा काम बन जाएगा। पर भगवान कहते हैं ना, खड़ा हो जा, युद्ध कर, युद्ध करना पड़ेगा तेरे को। तो वहां भगवान ने उसका वो भ्रम ही तोड़ दिया कि ये तो नहीं मानेंगे। अब अर्जुन को और श्रम करना पड़ेगा। या तो वो श्रम करके भगवान को जीत ले, उन्हें समझा दे, या फिर वो खुद समझ जाए। दोनों में से एक काम का होना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध भूमि के अंदर यदि आप हैं, या तो आप युद्ध लड़के जीतेंगे या हारेंगे, जो भी है, या आप वहां से भाग सकते हैं, पर आप परसिस्टेंटली वहां नहीं खड़े रहेंगे। दूसरी सेना के पास इतना व्यर्थ का समय नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं कि देखो तो ये दो लोग बात तो कर लें पहले। वहां दूसरी सेना में तो लोग वैसे भी देख रहे हैं सामने कि अर्जुन बीचों बीच आया क्यों है, और आक्रमण की स्थिति में भी नहीं है, तो कर क्या रहा है। और वहां के जो सेनापति हैं, भीष्म जी, वहां के जो बड़े विद्वान हैं, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये सब वो लोग हैं जो एकदम से बीच में आए अर्जुन को वार नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि युद्ध का अभी आरंभ नहीं हुआ। ये तो धर्म के लोग हैं, ये इस प्रकार से नहीं कि बीच में आके एक दो लोगों को मार के चल दिए। वैसे तो अर्जुन यदि दुर्योधन को उसी समय मार गिरा था तो युद्ध खत्म ही है, लेकिन दुर्योधन ही वो योद्धा है जो सबसे अंत में मारा गया है, सबसे अंत में। तो अर्जुन तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो तो अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये आया क्यों है, युद्ध करने तो नहीं आया है। इस समय बीच में जाएगा अपनी सेना के साथ, अपनी अपनी टुकड़ियां निकालेंगे, युद्ध करेंगे, वो आगे की बात है। तो युद्ध के बीच में ये दो ही विकल्प हैं, भाग जाओ या लड़ो, बस। वहां खड़े नहीं रह सकते अनंत समय के लिए। जीवन में भी यही, या तो भाग जाओ। अब भाग जाने से तो अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है, और समाधान भी नहीं मिलता। अर्जुन यदि वहां से भाग जाता तो क्या उसे उसके उस अपमान का समाधान मिल जाता, वो शांति मिल जाती? वो जो गलत उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ हुआ है, उसके भाइयों के साथ हुआ है,
क्या वो ठीक हो जाता? बाद में उसको वो ग्लानि ही होती, लेकिन उस समय वो सामने देखकर पिघल रहा है कि मेरे कुटुंबी हैं, इन्हें मारूं कैसे। तो फिर जब अर्जुन नहीं उठा, कुछ नहीं बोला, तो भगवान कृष्ण भी चुप हो गए। खड़ा तो हुआ नहीं। अब अर्जुन को एक बात समझ आई कि यह बात तो सच है कि अगर भगवान कृष्ण ने मेरे मत का समर्थन नहीं किया तो मैं गलत हूं। अपने मन को मैं चाहे अभी तक नहीं समझा पाया, लेकिन मैं हूं तो गलत। तो सही क्या है कौन बताएगा? आपका गुरु बताएगा। गुरु कौन है कृष्ण का? अर्जुन का? भगवान कृष्ण है। तो अर्जुन अब उनके सामने सरेंडर करते हैं। अब उनके सामने वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं। क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावाः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधीमा त्वाम प्रपन्नम। हे ईश्वर, मैं इस समय जो कायरता रूपी हूं, मान गया वो कि इस समय मैं कायरता रूपी हूं, मैं कायर हूं, मैं बिहेव कर रहा हूं कायरों की तरह, मान गया वो। कोई और कहता तो लड़ लेता उनसे, भगवान कृष्ण ने कहा है तो वो मान गया। हाँ, मैं इस समय कायर अनुभव कर रहा हूं, डर रहा हूं, मैं भागने की चेष्टा कर रहा हूं मैं कायर रूप। अज्ञानी हूं मैं धर्म के विषय में, मुझे नहीं पता कि सही क्या है, धर्म क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछता हूं, जो बात मेरे हित की हो वो कहिए। ये बोला है अर्जुन। अर्जुन ने ये नहीं बोला कि वो कहिए जो मैं सुनना चाहता हूं। समर्पण होता है जब आपको कुछ नहीं पता तो आप अपने गुरु के पास जाके कह रहे हो अब आप बताओ मुझे करना क्या, और मैं वही करूंगा क्योंकि मैं तो कुछ और नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए मेरे हित की बात क्या है। अर्जुन आगे कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य हूं। फिर कहते हैं मैं आपकी शरण में आया हूं, तो मुझे शिक्षा दीजिए। इस समय पर अब अर्जुन भगवान कृष्ण का शिष्य हुआ। वास्तव में भगवत गीता तो अब शुरू हो रही है ज्ञान वाली। इससे पहले का जो भगवत गीता का भाग था वो तो विषाद योग था, वो तो हमारे जीवन का भाग है कि इस स्थिति में तो हम हैं। अब इससे आगे जाना है। आगे कैसे जाएंगे? क्या ज्ञान है? मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जो मेरे कल्याण के लिए हो आप मुझे वो बताइए। पर अर्जुन फिर भी थोड़ा और ज्ञान देता है। वो है ना कि हाँ हाँ प्लीज आप मुझे बताइए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मैं चाहता हूं कि मेरे ही मन की बात रखी जाए, तो थोड़ा ज्ञान अर्जुन और देता है। फिर भगवान उसको डांट देते हैं कि तू ज्ञान वाली बहुत बातें कर रहा है अर्जुन। तेरा जो शैली है इस समय, तेरा जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो और तेरे मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो दोनों उलट है। बातें तो बहुत ज्ञानियों वाली कर रहे हो, लेकिन बर्ताव एकदम कायरों वाला, ये तो मैच नहीं करता। तुमने शोक ना करने योग्य चीज का शोक किया है अर्जुन। भगवान कह रहे हैं उसको कि तू परेशान किस चीज के लिए हो रहा है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसकी बॉल नाली में गिर गई,
तो वो रोता रोता अपने मम्मी पापा के पास आया कि जी मम्मी, मेरी बॉल नाली में गिर गई। बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। मम्मी क्या कहेंगी, इसमें रोने की क्या बात है, और बॉल ले आएंगे, अभी ले आते हैं, ब्लिंकिट कर देते हैं, जेप्टो कर देते हैं, अभी ले आते, तो इंस्टेंट डिलीवरी। क्या हो गया? तो शोक करने वाली चीज हो तब तो शोक करें, तो क्यों दुखी हो रहा है? ये भी कोई शोक करने की चीज है, नाली में गिरी हुई बॉल? या ये भी कोई शोक करने की चीज है, जिन लोगों को तू मारने वाला? तो अर्जुन एकदम सोचने लगता है, अरे किसी को मार रहा हूं, ये शोक करने की चीज नहीं है, ये तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये शोक करने चीज नहीं है, ये शोक करने वाली चीज नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरणी विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। उन कपड़ों के ऊपर शोक कर रहा है, तेरा कपड़ा पुराना हो गया, तू फेंक देता है उस कपड़े को, नया कपड़ा ले लेता है, तो पुराने कपड़ों के ऊपर क्या शोक करता है? इसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा है वो नया शरीर ले लेती है। ये शरीर तू नहीं है अर्जुन, ये जो तुम सामने देख रहे हो अर्जुन, ये जो शरीर तुम सामने देख रहे हो, ये इनकी पहचान नहीं है। तेरा शरीर तेरी पहचान नहीं है। शरीर तो 3 अवस्थाओं से गुजरने ही वाला है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर एक और नया शरीर धारण कर लेगी वही आत्मा। तेरे अंदर जो वो पुरुष है, वो परम पुरुष है, वो परम सत्ता है, वो शक्ति है, वो अहम है, वो आत्मा है, वो है जो तू है। तो ये शरीर नहीं है अर्जुन, तो शोक किस बात का कर रहा है? मान लें अगर हम कि ये शरीर ही हम हैं, तो आज से कुछ साल पहले जब ये शरीर अलग दिखता था, तो क्या तब भी हम थे? उससे भी बहुत साल पहले जब हम मां के गर्भ में थे और डिलीवर होने वाले थे, तब भी हम थे। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। और उससे कुछ महीने पहले जब गर्भाधान हुआ ही था, धड़कन भी नहीं आई थी, या जब धड़कन जस्ट आई ही थी, जब आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जब धड़कन आई ही थी, शरीर तो तब नहीं बना था, एम्ब्रियो ही था। तब भी क्या तुम वही शरीर थे? नहीं थे, पर तुम थे, क्योंकि धड़कन तो चल रही। जीव का बनना तो उसी समय निश्चित हो गया जिस समय 2 सेल मिले। वो जीव शरीर बस धारण करके बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, फिर जब वो बाहर आ जाता है तो उस शरीर को सिर्फ बढ़ाता है वो, और फिर वो शरीर त्याग देता है। तो वो कौन सी चीज थी जिसने वो शरीर धारण किया जब तुम्हारा शरीर था भी नहीं और रहेगा भी नहीं? तो तुम जो हो वो तो अविनाशी हो अर्जुन। वो जो तुम्हारे अंदर है ना, जो वास्तव में तुम हो, वो अविनाशी है। ये शरीर तुम नहीं हो। तो शरीर यदि मर गया तो उसका शोक नहीं करना चाहिए। ये तो शोक करने जैसी चीज नहीं है। ये तो वैसा ही हो गया कि हमने पुराने कपड़े जो अभी अभी निकाले, फेंक दिए, उनके बारे में हम शोक कर रहे हैं। एक्चुअली तो होता क्या है, हम नए कपड़े लाते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं, पुराने कपड़े फेंकने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे ये तो पुराना हो गया, छोड़ो इसको।
शरीर के रूप में यदि हम देखें तो हमारा शरीर अपने ऊपर पहने हुए कपड़ों में नए कपड़े ज्यादा अच्छा अनुभव करता है। क्या नया कपड़ा? तो हमारा जो आत्मा है, जो हम ही हैं, वो जब नया कपड़ा धारण करेगा तो उसको तो आनंद ही आएगा, पर वो तो नहीं बदला। तो तुम शोक किस बात का करते हो अर्जुन? अर्जुन चकित हो गया, ये क्या बात कर दी इन्होंने, मैं शरीर नहीं हूं। और बड़ा लॉजिकली भी बोल रहे हैं ये तो, मैं शरीर नहीं। और यहां भगवान ने इस भाग में कहीं आत्मा शब्द नहीं बोला है। आत्मा तो हम बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा का मतलब है आत्म, यानी हम। समझाने के लिए बहुत आसान है। उन्होंने तो दो ही शब्दों का प्रयोग किया है, एक शरीरी और एक देही। शरीर के अंदर जो है वो शरीरी है, देह के अंदर जो है वो देही है, यानी वो शक्ति, वो चैतन्य जो आप हैं, जो कभी नहीं मरता। और कैसे मरेगा? वो तो जन्मा ही नहीं, वो तो हमेशा है, शाश्वत कहां मरता है? जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसका मध्य भी नहीं हो सकता। मध्य तो वो होता है ना, दोनों साइड से हम इक्वल डिस्टेंस पकड़ लें, लेकिन हमें पता ही नहीं शुरुआत कहां से हो रही है, अंत कहां हो रहा है, तो मध्य कहां से पकड़ेंगे? ऐसी चीज जो अनंत है। तो भगवान कृष्ण उपमाएं दे रहे हैं अर्जुन को। उपमाएं क्यों दे रहे हैं? उपमा देने से, एनालॉजी से ही हमें समझ आता है। यदि आज मैं आपको बताऊं पिज्जा के बारे में, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कथा सुन रहा है जिसने कभी पिज्जा देखा नहीं, ज्यादातर खाया नहीं, तो मुझे उसे पिज्जा समझाने के लिए क्या बताना होगा कि सुनो, तुम रोटी खाते हो ना, रोटी, पराठा खाते हो ना, पराठे के अंदर मसाला भरा होता है, स्टफिंग होती है। अगर उस स्टफिंग को बाहर निकाल दें हम और ऊपर रख दें, ऐसा पिज्जा होता है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा। हमारा ज्ञान सिर्फ तभी चमक सकता है जब हम उसे अपनी जानकारी के अनुसार समझें, वरना नहीं समझ सकते। पिछले दिन की कथा में हमने ये बात करी भी थी कि ईश्वर जो है, क्या है ईश्वर? पता नहीं पिछले दिन करी थी या हमारी इंस्टाग्राम रील में रही होगी, कि ईश्वर है तो निराकार। वेदों ने तो निराकार ही बोला है। यहां हम बात कर रहे हैं भगवान राम की, हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। भगवान राम ने धनुष पकड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण ने बंसी पकड़ी हुई है, और समय समय के अनुसार उनका रूप बदल रहा है। एक समय बंसी है, दूसरी ओर सुदर्शन चक्र है, और एक समय तो कुछ भी नहीं है, हाथ में सिर्फ घोड़ों के लगाम है। लेकिन हम उन्हें उस रूप में क्यों पूज रहे हैं? अगर ब्रह्म तो निराकार है तो हम उसे साकार क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि वो आसान है, वो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। ईश्वर उसी भाव में, उसी फॉर्म में प्रकट हो जाता है जिस फॉर्म में आप उसे प्रकट करना चाहते हैं। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने लगा, जब सारे उसकी तरीके विफल हो गए, उसकी बहन भी जलकर राख हो गई प्रहलाद को जलाने की एवज में, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं ही मार देता हूं इसको। खुद का पुत्र है उसका, प्रहलाद। तो मारने से पहले उससे पूछता है अब मैं तुझे मारने वाला हूं, तू कहता है ना भगवान हमेशा तेरे साथ है, हर जगह है, बता यहां कहां है तेरा भगवान, यहां कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद बोलते हैं ये जो सामने खंबा देख रहे हो पिताजी, इसमें ही है मेरे भगवान। हिरण्यकश्यप हंसता है, अच्छा देखते हैं। उसको मारने के लिए दौड़ता है, और उस खंबे में से ही भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धरकर प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसे कोई ना दिन में मारे ना रात में मारे, वो दोपहर को आए। ना उसे किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके, ना किसी और चीज से, तो उसे नाखूनों से मारा है। ना उनसे कोई मानव मार सके, ना कोई जानवर, तो वो आधा मानव आधा जानवर बन के आए हैं, नरसिंह।
ना उसे कोई घर के अंदर मार सके ना घर के बाहर, तो चौखट पे मारा है। ना वो दरवाजे से भीतर आए ना प्रकट हो, वो खंबे से आया है। इस प्रकार का वरदान लिया था हिरण्यकश्यप ने। ना उसे इन 12 महीनों में कोई मार सके। तो जो अधिक मास होता है, जो हर कुछ वर्षों के बाद एक अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, मल मास भी बोला जाता है, उस समय के दौरान वो आए हैं और हिरण्यकश्यप को मार दिया नरसिंह भगवान ने। कथा तो ये भी कहती है कि उस समय ने यह पूछा कि आपने इस समय पर इस दुष्ट को मारा है, मेरे तो इस जो महीने की कोई इज्जत ही नहीं रही, क्या करूं, ये तो कलंकित हो गया मेरा समय। तो भगवान उसको वरदान देते हैं उस टाइम को, उस समय को, कि नहीं, मैं तुझे अपना नाम देता हूं पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। और इसी पुरुषोत्तम मास में सबसे ज्यादा धर्म कर्म के कार्य भी होंगे, सबसे ज्यादा पाठ पठन उस समय ही होता है। तो भगवान कह रहे हैं यही बात कि हम ईश्वर को तभी समझ सकते हैं जब हम उसको किसी रूप में देख सकें। आसान है, साकार ब्रह्म को समझना आसान है, निराकार तक पहुंच जाएंगे, फिर याद आएगा कि हम ही हैं वो निराकार ब्रह्म, और वही तो हमारी जर्नी है, वही तो सत्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए एनालॉजी, उपमा बहुत आवश्यक है, और यही उपमा भगवान दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अगर एक घड़ा आपके सामने है और उस घड़े के अंदर आकाश तत्व है, यानी खालीपन है, आकाश तत्व है। अब वो घड़ा टूट गया और उसकी जगह आपने नया घड़ा वहीं रख दिया, तो वही आकाश तत्व वहां पर भी है। वो आकाश तत्व उससे जुड़ा हुआ नहीं है। वो आकाश तत्व सिर्फ उस घड़े का नहीं है, वो तो सारी जगह से कनेक्टेड है। आपने बस उसको सोचा कि वो घड़े में भरा हुआ है। घड़ा होगा या नहीं होगा, आकाश तत्व वही है। और इसी प्रकार से हमारी वो देही शरीरी है जो हमेशा से है, जो हम हैं। यदि वो शरीर बदल भी रहा है तो शरीर के बदलने का क्या शोक करना अर्जुन, ये तो बेकार बात है। लेकिन भगवान यहां नहीं रुकते, फिर भगवान उल्टा भी खेलते हैं। भगवान कहते हैं चल ठीक, ज्ञान तुझे समझ नहीं आएगा, अब हम ज्ञान को उल्टा खेलते हैं। तो भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। मान लेते हैं ये देही मरने वाली चीज भी है, मान लेते हैं, वैसे तो है नहीं, मान लेते हैं, तर्क के लिए मान लेते हैं कि आत्मा जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, मार सकते हैं, इसका विनाश हो सकता है। तब भी ये शोक का विषय नहीं है, क्योंकि जो चीज संसार में आई है वो तो विनाश वैसे भी होगी, वो तो चली जाएगी, मरी जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो चीज कभी पैदा नहीं हुई, जो चीज शाश्वत है, हमेशा है, यदि वो अपना शरीर बदल रही है तो वो भी शोक करने लायक बात नहीं है। और यदि कोई चीज आई है, धरती पर जन्म लिया है, तो वो जाएगी भी, ये तो नॉलेज है, ये तो पक्का होगा, होना ही है। ये फोन जिससे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी कभी ना कभी टूट के खराब हो ही जाएगा। तो इसका भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है। भगवान राम ने जब वाली का वध किया था तो तारा जो उनकी पत्नी थी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा को भी यही ज्ञान दिया है, तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्या ज्ञान दिया है कि 5 तत्वों का ये शरीर बना है, शरीर बना है 5 तत्वों का, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर तुम अविनाशी ही रहोगे। ये जो वाली नाम का जो तत्व है ना, यह अविनाशी है। तारा को यह बात समझ आती है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, प्रभु के चरण लग जाती है। लीन ऐसी परम भक्ति बर मांगी, और उनसे भक्ति का वरदान मांगती है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो गया। सत्य क्या है? अस्तो मां सदगमन,
कैसे जाएं इस सत्य पर? ऐसे मंत्रोच्चारण करके, जो वेद मंत्र हैं वो आपको बार बार याद दिलाएंगे, आपके अंदर की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये शक्ति मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील ही सत्य है। और केवल एक ही चीज है जो अपरिवर्तनशील है, जो सदा से है वही अपरिवर्तनशील है। जो सदा से नहीं है वो तो परिवर्तनशील ही हुआ, क्योंकि जो सदा से नहीं है वो कभी ना कभी तो पैदा होगा, जन्म लेगा, एग्जिस्टेंस में आएगा। और जो एग्जिस्टेंस में आया उसने अपना स्टेट बदल दिया। और ये तो बहुत छोटा टाइम है। इससे पहले आप नॉन एग्जिस्टेंट स्टेट में थे, जो आप थे। फिर आपकी ही आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, वो छोटा सा स्टेज है। फिर वो शरीर छोड़ दिया और फिर आप नॉन एग्जिस्टेंट स्टेट में चले गए। तो फिजिकली आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप अभी हैं इस समय। इससे पहले आप नहीं थे, इसके बाद भी आप नहीं होंगे शरीर रूप में, फिजिकल रूप में। लेकिन जो आप हैं वो तो हमेशा से है, और जो हमेशा से है उसका शोक नहीं किया जाता। इस सत्य को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन के भौतिक लक्ष्य अलग होते हैं। हमें पैसा कमाना है, हमें अच्छी जीवन चलाना है, हम गृहस्थी में आ रहे हैं, हम गृहस्थ अपने परिवार को अच्छा पोषण दें, शिक्षा दें, आनंद दें, सब कुछ दें, सिक्योरिटी दें। हम ये इंश्योर करें कि हम अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत आदर रखें, हम उनका सम्मान करें, हम उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन जीवन का जो पर्पस है वो क्या है? उसी में मिल जाना जहां से हम आए हैं, वो जान लेना जो हम हैं, सत्य को जानना, ज्योति को जानना, उस ज्योति की तरफ बढ़ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से ज्योति की तरफ चलना। ये जो हमें मृत अनुभव होता है ना कि हम मर रहे हैं या मरेंगे, उससे अमृत की ओर जाना, मतलब मरना नहीं, हम मरे हैं ही नहीं। हम कहां मरते हैं? ये मेरा पहला जन्म नहीं है, जाने कितने जन्म हुए होंगे और कौन कौन से हुए होंगे। इस समय थोड़ी चेतना है तो यहां पर मैं बात कर पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं। मृत्यु और मां अमृतम गमय, ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। अब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के सिर्फ अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां अमृतम गमय का जप करें, नहीं। कर्म तो करना ही है, कर्म के विधान पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये सत्य है। तो यहां पर भगवान ने आरंभ किया, सबसे पहले अर्जुन के अहम को हिलाया, अहम को हिलाया। फिर अर्जुन को आत्मा के सत्य का ज्ञान कराया, क्योंकि उन्हें, अर्जुन को इमोशनली भी संभालना था और लॉजिकली भी संभालना था। और जीवन में आप हमेशा ये ध्यान रखना, यदि आपका किसी के साथ कोई तर्क वितर्क हो रहा है या कोई व्यक्ति आपके साथ केवल तर्क वितर्क कर रहा है, आपको उसे तर्क वितर्क से ही काटना पड़ेगा। जब आप उसका तर्क काट लो, उसके बाद आप ऊपर की बात कर सकते हो। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि क्या तुमने भगवान को कभी देखा है? कभी देखा है भगवान को? जो चीज देखी नहीं वो है कैसे? हमें तो बताओ, इस बात का आप हमें प्रमाण दो। पहले तो प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, पर वास्तव में यदि वो जानना चाहता है तो आप उसे ये नहीं कह सकते भगवान है तू मान ले। अरे उसे मानना होता तो वो मान ही लेता। आपको पहले उसका तर्क काटना होगा। आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे वायु भी है पर दिखती नहीं है। तो क्या वायु नहीं है? वो रुकेगा, अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो कहेगा पर वायु अनुभव तो होती है। फिर आप कहोगे अनुभव करने के लिए आपने अभ्यास किया। जब वायु तेज नहीं चल रही है, तो जब आप बड़े हुए, किसी ने आपको कहा कि सांस भर लो, तब आप ये मान के चल रहे हो कि आपके अंदर वायु जा रही है, पर क्या वो वास्तव में वायु है या आप मान रहे हो? तो व्यक्ति फिर से एकदम ऐसे हो जाएगा, अरे ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया,
लोग तो कहते हैं कि हम वायु ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं, वायु ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं, वायु ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं कि मैं वास्तव में वायु ले भी रहा हूं या नहीं। और ये जो चीज मैं ले रहा हूं इसे वायु क्यों कहते हैं? क्या ये वायु ही है? फिर उसका ध्यान लगने लगेगा। अब आप उसे तर्क से लेकर आगे की तरफ ले जाएंगे कि इसी प्रकार परमात्मा है। तुम्हें उसका अनुभव करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कुछ पाने के लिए आपको एक तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, पुनः पुनः लंबे समय तक, स तो दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो, रिस्पेक्ट के साथ आपको करना होगा कुछ निरंतर बिना रुके, तब आप वो चीज ग्रहण कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे उसका। ऐसे नहीं। यही तो खेल है ईश्वर का, यही तो आपका कार्य है, स्वयं को जानना। एक अनाथ बच्चे से पूछिए जिसको कितनी कंफ्यूजन होती है ये इसके चीज के बिना कि मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन। हर एक को अधिकार है ये जानने का कि वो कहां से आए, लेकिन कहां से आए का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने माता पिता को जान लें। कहां से आए हैं पता तो हो, पता लगते ही हम वहां हो गए। फिर आप जीवन में जो प्राप्त कर रहे हैं वो तो वैसे भी कर लेंगे और उससे अधिक प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपका डर चला जाएगा। डर किस चीज का है? फ्यूचर का डर होता है और पास्ट का गिल्ट होता है। भूत का गिल्ट आता है और भविष्य का डर आता है। दोनों चले जाएंगे सत्य को जानते। मान लीजिए आपको अगर ये लग रहा है कि कहीं कोई हमें मार न दे, आपको यदि ये पता है कि कोई आपको मार ही नहीं सकता, डर चला गया। फिर आप कहेंगे कि अच्छा हमें परिवार का भी तो ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान तो शरीर ही रखेगा। फिर आप क्या करेंगे? आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे। हाँ जी, परिवार का भी सब कुछ हो गया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आके सबके सामने खड़े हो गए कि आओ मुझे मारो, नहीं, विवेक से ही चलना है। किंतु डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म होने का मतलब मूर्खता करना नहीं होता, सिर्फ जानना होता है। यदि आपको लगता है आपका जीवन आवश्यक है तो आपको उस जीवन को संभाल कर भी रखना होगा, उस शरीर को संभाल कर भी रखना होगा। 10 लोग आपके सामने यदि आ जाएं तो आपको वहां से भाग जाना ठीक है, वो कायरता नहीं है। लेकिन मन में यह बात का डर नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे मार देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर आपको विचारना नहीं है। यही तो सत्य है। उस अपरिवर्तनशील स्टेट तक पहुंचना जो हम हैं। तो फिर भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते हैं। अभी अर्जुन ठीक है, सुन लिया है उसने ज्ञान को, पर अभी अनुभव नहीं किया, और जब तक अनुभव में नहीं आता तब तक ज्ञान चल नहीं पाता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अब बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से बता रहे हैं। 2 श्लोक में बताएंगे धर्म युद्ध करने के फायदे क्या हैं, फायदे पता लग गए। फिर 4 श्लोकों में बताएंगे धर्म युद्ध ना करने के नुकसान क्या है, डर का भी प्रयोग कर रहे हैं। और फिर से 2 और श्लोक बताएंगे कि धर्म युद्ध के फायदे क्या है। सैंडविच अप्रोच कि देख तुझे मीठा खाना है, ले मीठा खा, इसका ये लाभ है, लेकिन बहुत मीठा मत खाना, इसके नुकसान भी है, पर थोड़ा सा खाना आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं धर्म याधि युद्धा छेयो अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म है ही नहीं, है ही नहीं। ये फायदे बता दी, अब नुकसान बता रहे हैं। यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो उसका क्या नुकसान है? नुकसान है तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। ये लोग तुझे जो कहते हैं ना कि कितना बलवान है अर्जुन, ये तेरा हंसी उड़ाएंगे, तुम हंसी के पात्र बन जाओगे, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, लोग गालियां देंगे तुम्हें। और एक कीर्तिवान व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी ज्यादा घातक चीज है। भगवान कहते हैं ये बात, और ये है। अभी हमने हाल ही में सुना, एक यूट्यूबर है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया किसी शो पे जाकर,
सारी कीर्ति नष्ट हो गई, पूरा करियर नष्ट हो गया उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति के लिए वो अपकीर्ति बहुत बड़ी है, उसकी मृत्यु से भी बड़ी है, घातक है उसके लिए। फिर 2 श्लोकों में बेनिफिट्स बताते हैं कि यदि तू मृत्यु को प्राप्त हो गया अर्जुन इस धर्म युद्ध में, तो तू कीर्तिमान बनेगा, स्वर्ग का राज्य भोगेगा, स्वर्ग जाएगा। और यदि तू जीत गया तो तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तेरे लिए दोनों ही तरीके से धर्म युद्ध करना श्रेयस्कर है। पर अर्जुन को तो राज्य नहीं चाहिए, ये तो वो बोल चुका है कि क्या करूंगा मैं ऐसे राज्य का। फिर भगवान ये बोल क्यों रहे हैं बात? भगवान उससे प्रश्न निकालना चाहते हैं कि तू अपने मन की व्यथा बोल, मैं तुझे हर तरीके से समझाऊंगा। अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए, उसे तो पाप से डर लग रहा है। और भगवान फिर उस पाप का निवारण करते हैं। भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान जान और युद्ध में लग जा। ऐसे जय पराजय अलग वैल्यूज हैं, सुख दुख अलग वैल्यूज हैं, जय पराजय अलग वैल्यूज हैं, इनको समान जान, युद्ध में लग जा, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अर्जुन के मन में बहुत प्रश्न अब आने लगते हैं और फिर भगवान कृष्ण उनका निवारण करना शुरू करते हैं। अगले दिन की कथा में यहां से आरंभ करेंगे। नमस्कार।